नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नीति आयोग पर राजनीति। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसका विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य, हर शहर, हर नगरपालिका और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, राज्यों को अपने यहाँ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल अवश्य विकसित करना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आसपास के शहरों का भी विकास होगा। हमें भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने होंगे। विकास, नवाचार और स्थिरता भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा, हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जहां कार्यबल में उन्हें सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। वहीं इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को बुलाया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर जोर दिया ताकि देश के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी की बैठक में न आने का कारण पता नहीं चल पाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी जगह अपने राज्य के वित्त मंत्री बाल गोपाल को भेजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि वे पहले से तय कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने भी बैठक में न आने का कोई कारण नहीं बताया। दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। इस पर नीतीश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आए हैं, पीएम और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने आए हैं। बैठक का समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसी में भाग लेंगे। पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। तो नीति आयोग की बैठक में क्या क्या कुछ खास हुआ। बात हुई टीम इंडिया की, बात हुई विकास, नवाचार और स्थिरता की, और बात हुई 2047 तक विकसित भारत बनाने की सपने की। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से पार्टियां हैं और उनके तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं कुछ राज्य में, उन्होंने अपनी अपनी बातों को भी इस बैठक में सामने रखा है। करों में हिस्सा के बारे में भी चर्चा हुई है, पानी के संदर्भ में भी चर्चा हुई। पानी के बारे में बातचीत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के साथ उस हिसाब से बात की है। करों की बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने की। नीति आयोग की बैठक में हालांकि 4 सीएम शामिल नहीं हुए। ममता, पिनराई विजयन, सिद्धारमैया ये सब बैठक में नहीं शामिल हुए। नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। वह क्यों गायब रहे, इसके ऊपर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह एनडीए की बैठक में शामिल होने आए हैं, समय बढ़ा दिया गया था। हालांकि ये उनका वर्जन है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि वह बैठक में नीति आयोग की शामिल नहीं हुए हैं। विरोध में जो बातें कही जा रही है उसमें जयराम रमेश के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने नीति आयोग को अयोग्य आयोग करार दिया है। तो क्या यह विरोध की राजनीति है या कुछ और है, इस बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर पलटवार किया है। जयराम अपनी पार्टी का राम राम करके छोड़ेंगे, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। शाहनवाज हुसैन साहब ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी कि नीति आयोग की बैठक जो हुई सो हुई, लेकिन भारत इस बीच दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। और इस रेस में उसने अभी फिलहाल जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो यदि अब उस लिहाज से देखा जाए तो अब भारत से आगे शीर्ष में केवल 3 देश हैं, जिनमें अमेरिका, चाइना और जर्मनी शामिल है।
और चौथे नंबर पर अब भारत आ गया है। ये सारी बातें नीति आयोग की बैठक के इर्द गिर्द जो आपको बतानी हमें थी वह हमने आपको बताई, लेकिन चर्चा अब हम शुरू करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे आखिर नीति आयोग पर जो राजनीति हो रही है वह किस ओर जा रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है, या फिर नीति आयोग के तरफ से जो बातें कही गई हैं उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता अनिल गोयल साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत गोयल साहब आप ही के साथ करते हैं। सरकार में आप ही की पार्टी है, 2047 तक विकसित भारत होने का सपना भी आप देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ऐसे में नीति आयोग की यह जो बैठक है जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, इसकी योग्यता पर सवाल उठाए हैं, आखिर आपको सबसे पहले नीति आयोग की इस बैठक में क्या कहना है? और यह भी बता दीजिएगा कि आपके सहयोगी नीतीश बाबू ने दूरी क्यों बनाई, विपक्षी मुख्यमंत्रियों का तो समझा जा सकता है। गोयल साहब। नहीं, मैं एक बात तो ये है कि विरोध करने वालों का काम विरोध करता रहे। हमारा काम देश को आगे बढ़ाना है। जिस टाइम हमने देश की बागडोर संभाली थी 11वें नंबर पर थे, 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर पर आए और अब 4थे नंबर पर आए हैं। और भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक चलता रहा तो इसी कार्यकाल में 3रे नंबर पर आएंगे। आपके टीवी चैनल पर आपके बीच में इस पर भी बहस होगी कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहे, टांग खींचने वाले टांग खींचते रहे। देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जिनको साथ लगना है साथ लग के आगे चलें, जो नहीं चलेंगे बाद में उनको लगेगा कि हम देश को आगे बढ़ाने में साथ नहीं निभा पाए। आज देश की जनता देख रही है कि जिस तरीके से आप ये देखेंगे कि चौथी अर्थव्यवस्था के अंदर भी कोरोना काल जैसी महामारी भी हिंदुस्तान ने झेली, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हिंदुस्तान ने झेला। इन दोनों के बाद भी हम अर्थव्यवस्था को आगे ले गए। और जो अमेरिका का टैरिफ बार, 3 ऐसे मतलब विषय हैं जो अर्थव्यवस्था को झकझोरते हैं, अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलते हैं। इन तीनों को पार करते हुए हम 4थे स्थान पर गए हैं। तो निश्चित तौर पर काम करने वाले में अगर आदमी कमी निकालना शुरू करता है तो हर अच्छे से अच्छे काम में कमी निकाल सकता है। बात सही है। इस बात के कि इन तीनों विपत्तियों को झेलते हुए हम 4थे नंबर पर आए और मैं भगवान ही चाहता हूँ बहुत जल्दी इसी कार्यकाल में 3रे नंबर पर आएंगे। और ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व, अच्छी सोच और पूरे देशवासियों का इसमें योगदान है जिस तरीके से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा तो विपक्षी दलों से एक निवेदन जरूर है कि सकारात्मक विरोध करें, सकारात्मक समर्थन करें, नकारात्मक पे छोड़ें। देश की बात हो, देश के आगे बढ़ने की बात हो तो उस विषय पर सकारात्मक रहें। ओके, सुझाव दें। ओके गोयल साहब। तिवारी साहब, आप भी हमें संभवतः सुन पा रहे होंगे। जिस योग्यता की बखान गोयल साहब कर रहे हैं उस योग्यता से आप या आपकी पार्टी क्यों नहीं सहमत होती है सर? और आपको नीति आयोग अयोग्य आयोग क्यों लगता है? आखिर ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है जनहित में नहीं है? बोलिए तिवारी साहब। देखिए, सबसे पहले मैं भारत के 145 करोड़ जनता को साधुवाद करता हूं कि आज भारत मजबूत हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज भारत बड़ी मजबूती के साथ पूरे विश्व के स्तर पे खड़ा है। लेकिन अनिल गोयल जी अगर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलापों से भारत मजबूत हो रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा और खुल के विरोध करूंगा। इन्हें बताना चाहता हूँ भारत को पिछले का काम, अरे सुन लीजिए, एक मिनट, सुन लीजिए। 40 रुपए का चश्मा पहन के आप यहाँ पे डकैती करेंगे तो हम आपका सुनेंगे। आप 40 रुपए का चश्मा पहन के यहाँ पे जनता के सहयोग करेंगे, जनता के सहयोग से जनता की सुनने के आगे बढ़ रहे हैं। आपके बीच में नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके गोयल साहब, उनको बोल लेने दीजिए सर। मेरी सुन लीजिए। देखिए, भारत मजबूत हो रहा है, उसकी प्रशंसा भारत का एक एक व्यक्ति कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है और हम खुद कर रहे हैं। आज जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी
बिना किसी स्वार्थ के मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के साथ खड़ी हो गई। हमने कहा ठोको पाकिस्तान को, लेकिन आज अगर भारत मजबूत हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय पंडित नेहरू को भी जाता है, इंदिरा जी को जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी जाता है, जिन्होंने इस भारत को सींचा, इस भारत को बनाया। इस भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उसपे उन लोगों का सबका योगदान है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकलापों से हम आगे बढ़ गए, हम उसको छोड़ दिए, कोरोना था, अरे भैया कोरोना तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में था, पूरा विश्व इस कोविड को झेल रहा था। तो ठीक है, भारत मजबूत हो रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम बार बार ये सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछते हैं, ये बताइए कि जो सीज फायर का ऐलान ट्रम्प जी ने कर दिया, वो क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, उसकी जानकारी हम चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं गोयल साहब। हाँ, ठीक है, मेहरोत्रा साहब आप भी अब बता ही दीजिए, आपको इस विकसित भारत के बयान में शामिल नहीं होना है क्या? दीदी नहीं आई, शामिल नहीं हुई बैठक में, क्या रीजन है? आप ये बताएं कि इनके सहयोगी दल जो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं आए? इन्हीं की अपने घरों में फूट पड़ी हुई है। अभी तो वहाँ पे रिसेंटली चुनाव होना है बिहार में, यानी कि इसका मतलब ये समझाया है वो नीति आयोग की बैठक में। गोयल साहब से पूछा था मैंने यह सवाल, लेकिन गोयल साहब जवाब ही नहीं दिए, फिर से पूछने से अच्छा है पहले आप अपने घर को देखिए, जहाँ चुनाव होना है, बिहार में रिसेंटली चुनाव होना है, इनकी अपने एकता नहीं है। अभी तो एक एक करके इनके दल और छोड़ते चलेंगे। पर एक अच्छी बात ये आपके चैनल के उससे हमें पता चली कि आज भारत हमारा विकसित देश बनते जा रहा है, सशक्त हो रहा है। तो इसको देखते हुए चलिए भारत हमारा मजबूत हो रहा है। और पर आज इनकी पार्टी कहाँ मजबूत हो रही है? एनडीए तो और टूटती चली जा रही है। नीति आयोग के उन्होंने बहिष्कार कर दिया। विपक्ष तो चलिए विरोध में था, पर आपके सहयोगी दल भी विपक्ष विरोध में आ गए। पहले आप अपने घर को देखिए, उसके बाद विपक्ष के ऊपर आरोप लगाइए। विपक्ष तो आज एक ही बात कहता है माननीय मोदी जी से कि जिस तरीके की आपकी नीति बनती है देश के लिए वो भी ठीक नहीं है। आप तो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के प्रयास करते, ये भी गलत है। जिस तरीके की आज देश में हलचल चल रही है उस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आज गोयल साहब अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ करके, ये भी इन्हें सोचना चाहिए कि आज देश हमारा किस ओर जा रहा है। हमारे देश में जो 5 लोग आए देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, वो कहाँ गए? उनको जो 26 लोगों को मारा, उनको जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। नीति आयोग की तो बैठक चलिए हो रही है, पर आज पूरा विपक्ष ये पूछ रहा है कि वो 5 लोग जो आए थे, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, वो 5 लोग कहाँ गए? जबकि 9 लाख सेना आपकी वहाँ पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कर रही थी? कहाँ सोए हुए थे? तो आज ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है। और माननीय मोदी जी, जब कोई विपक्ष का नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो विपक्ष के नेता, चाहे माननीय ममता बनर्जी, कुछ भी अगर पूछते हैं तो आप कहते हैं ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, क्या विपक्ष पूछेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा? क्या एकदम भी अधिकार नहीं है? क्या मौन करके बात नहीं बैठ जाए? ये भी चीज एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है गोयल साहब, देखिए सवाल घूम फिर कर आपके पास आ ही जा रहा है, नीतीश बाबू क्यों नहीं आए? हालांकि आप नीतीश बाबू की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन वह आपके गठबंधन से ताल्लुक जरूर रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए वाली बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, इस वाली में नहीं। तो क्या एनडीए वाली बैठक नीति आयोग जैसी महत्वपूर्ण बैठक से ज़्यादा ज़रूरी है? आप इस बारे में कुछ बताना चाहें। और एक सवाल और है, इसका जवाब दे दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा कि पीएम मोदी साहब ने टीम इंडिया पर फोकस किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन को लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, लेकिन टीम इंडिया पर फोकस किया गया है। तो क्या यह माना जाए कि राज्यों और केंद्रों के बीच जिस सहयोग की अपेक्षा है वह हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे विपक्षी मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। गोयल साहब, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरे भाई ने सीज फायर के विषय में कहा। 26/11 में जो बंबई के अंदर अटैक हुआ था, उस टाइम इनकी सरकार गिड़गिड़ाती घूम रही थी, बदला लेने की जगह आ रहे हैं तिवारी साहब, बचाओ बचाओ के नारे कह रहे थे। तो ये उस समय इनका नेतृत्व कहाँ गया था? मैं ठीक है, जनता का सहयोग है, लेकिन
कुशल नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, फैसले लेने वाले नेतृत्व की आवश्यकता देश को है, जो आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम सबके सामने आ रही है। और सीज फायर जो हुआ है वो निश्चित तौर पर उनके रिक्वेस्ट पर हुआ है। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम युद्ध में हैं, आज भी हम किसी भी आतंकवादी के हमारे पर अटैक हुआ तो हम उसको युद्ध मानेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए हम घर में बैठ करके चूड़ी पहन कर घर पे नहीं बैठते हैं, हम किसी और के आगे गिड़गिड़ाते नहीं है कि हमें बचाओ बचाओ। हम खुद घर में बढ़ करके मारते, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और चाहे ये युद्ध होगी। तो इसलिए इस बात के लिए चिंता ना करें। और दूसरी बात मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो चौथी मिलियन पर आए हैं वो कुशल नेतृत्व के ऊपर है, इसके साथ साथ में पूरे देश की जनता के सेवक से हैं। तो ये भाई का थोड़ा गलत था। तीसरी बात, मैं जहां तक आपने नीतीश जी की बात करी है, जी जी, नीतीश जी का ये फैसला नीतीश जी को करना था कि एनडीए की मीटिंग महत्वपूर्ण थी या नीति आयोग की थी। उन्होंने जो उचित समझा वो उन्होंने करा, और उसका सही मायनों में जवाब वो ही देंगे तो ज्यादा बेहतर है। हमारी तरफ से तो दोनों मीटिंग महत्वपूर्ण है, दोनों मीटिंग महत्वपूर्ण के अंदर उनको जो महत्वपूर्ण लगी उन्होंने उस हिसाब से करा। जहां तक हम खुद सभी स्टेटों से अपील कर रहे हैं कि सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर के चलना है। अब जैसे आप ये पूर्वोत्तर भारत पहले कितना पिछड़ा हुआ था, अब पूर्वोत्तर भारत में कितना अधिक काम हो रहे हैं। आज भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत के विकास की बात कर रहे हैं, वो किसी स्टेट के विकास की बात नहीं कर रहे। सभी स्टेटों को साथ चल करके आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर के चलना है। ये दायित्व दोनों का है, केंद्र का भी दायित्व है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि दोनों सरकारें मिलकर साथ करके डेवलप करेंगी तो ही भारत का विकास होगा। तो विपक्ष में जो स्टेट गवर्नमेंट्स में विपक्ष की पार्टियां हैं वो आप पर यह भी आरोप लगाती हैं कि आप उनके हक का पैसा रोक लेते हैं, और ऐसे में सर यह पूरा फेडरल स्ट्रक्चर तो कोलैप्स कर जाएगा, कैसे बढ़ेगा? हम किसी के हक को नहीं मारते। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए सर। हम किसी के हक को नहीं मारते। अगर उज्ज्वला योजना शुरू हुई, किसान सम्मान योजना, ठीक है, छोटी मानसिकता के आधार पर हम चाहते हैं कि ये छोटी मानसिकता के आधार पर बात करें। हम चाहते हैं पूरे भारत का विकास हो, उत्तर पूर्व का विकास हो, पूरे शांति के साथ विकास हो, प्रगति के साथ विकास हो। आज नक्सलवाद को समाप्ति के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले नक्सलवाद कितना बड़ा मामला था। ठीक तो है, हम पूरे भारत को विकास करना चाहते हैं, सभी को साथ में लेकर के, सभी को साथ में मिला करके चल करके, ठीक है गोयल हम साहब, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी इस विकास की यात्रा में, आपकी क्या पूरे देश की इस विकास की यात्रा में पूरे देश के ही कुछ ऐसे राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं जिनको लगता है कि वो इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेने की आप ही की जिम्मेदारी है। खैर, तिवारी साहब हाथ उठा रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल लीजिए। जो कुछ कहा गया है गोयल साहब की तरफ से और जो कुछ सुना गया है आप सबके तरफ से, उसमें और क्या नया जोड़ सकते हैं, बोलिए सर। देखिए, गोयल साहब बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो बोलते हैं उसमें घिर जाते हैं। इनके ही मंत्री विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन कह दिया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उनके ऊपर एफआईआर होता है कि भारतीय उंगली उठाए हैं आपने, पॉइंट छेड़ा है ना तिवारी साहब, एक मिनट रुकिए। पूरा भारत यह सवाल पूछ रहा है गोयल साहब, आखिर ऐसे वक्ता को या फिर ऐसे कथनी देने वाले व्यक्ति को आपकी पार्टी टॉलरेट कैसे कर रही है सर? न इस्तीफा न बर्खास्तगी। मेरे से पूछ रहे हो क्या? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, प्लीज इंटरवीन सर। देखो, निश्चित तौर पर उन्होंने उस बात को गलती भी मानी है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी उसका कोई समर्थन नहीं करती। क्या तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, वो इसलिए हम उनकी किसी भी बात का समर्थन नहीं करते। और दूसरी बात, मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आपने कही थी, हमारे प्रधानमंत्री का सभी स्टेटों से कहा कि सब एक दूसरे से सीख करके हर एक के अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए हम अपने स्टेट में लागू करें, एक दूसरे से सीखें
और हम एक दूसरे से आगे बढ़े। ठीक है गोयल साहब, आज विषय सिर्फ नीति आयोग। ठीक है, समझ गया। वह तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आया था, इसलिए आपकी राय जाना है। जब अच्छा पार्टी का कोई कार्यकर्ता अच्छी बातें कहता है तो आप उसका लेवरेज ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छी बातें नहीं कहता है तो आप कहते हैं पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये भी अजीब बात है। खैर तिवारी साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अभी उनका एक दिन पहले एक बयान आया है बीजेपी के सांसद रामचंद्र जाखड़ा का, जिन्होंने कहा कि जो वीरांगनाएं का सिंदूर छीना गया उनके अंदर कोई भाव नहीं था, कोई जोश नहीं था। ऐसे बचकाने बयान देने से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं को बचना चाहिए। उन्होंने अपना सिंदूर खोया, उन्होंने अपना सब कुछ खोया है, उसके बावजूद इनके ऊपर टिप्पणी, उनके ऊपर उंगली उठाने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं इनसे कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, वो देश एक था, देश एक साथ खड़ा था, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, जो सेना के जवान की वर्दी पहन के एकमात्र अकेले खड़े थे। कहीं ना कहीं जो पोस्टरबाजी चल रही है, चुनाव का फायदा लेने की कोशिश की जा रही है जवानों के नाम पे, वो नहीं होनी चाहिए। देश एक साथ खड़ा था, विपक्ष एक साथ खड़ा था, देश के 145 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी थी, क्योंकि हमारे लोगों को मारा गया, हमारे बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया। हमने पाकिस्तान को और आतंकियों को सबक सिखाया। देश की लड़ाई थी, देश एक साथ खड़ा था, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं के बयान से बचना चाहिए। ठीक है, आप तो बयान देने से बचने की बात कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, यहाँ बयान दे के लोग बच जा रहे हैं, वह भी सबके सामने है। खैर चलिए, मैं आ रहे हैं गोयल साहब, आप जो कह रहे हैं हम आ रहे हैं आपके पास, फिर हम लेंगे। बोल लीजिए सर, बोल लीजिए, फिर मेहरोत्रा साहब के पास जाते हैं आखिरी में। बोलिए। मैं इनका एक जवाब देना चाहता हूँ। ये लोग सेना के शौर्य को राफेल दिखा करके, प्रूफ मांग करके, सेना के बयान पर विश्वास नहीं देख करके पाकिस्तान के बयान पर विश्वास करते हैं। चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग बन रहा है, उनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा से मिल करके बात कर रही है। आप मुझे जब हमारे सेना के ने कहा कि हमारा कोई भी पायलट नहीं मारा गया, हमारा कोई विमान खराब, बार बार उसको प्रूफ मांग रहे हैं। अरे आप पाकिस्तान की भाषा बोल करके क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, सेना के शौर्य पर किसी को सवाल नहीं है। हम सब जानते हैं हमारी सेना कितनी मजबूत है। सेना ने पहले भी पाकिस्तान को नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हमारी सेना कितनी मजबूत है हम जानते हैं। मेहरोत्रा साहब सब कुछ देख समझ रहे हैं आप। बात तो हम नीति आयोग की कर रहे थे, बात बहुत दूर तलक भी चली गई, लेकिन इसी के मध्य रहते हुए आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं क्या कि नीति आयोग में जो हो रहा है, जो बैठक में निकल कर आ रहा है, क्या वही गोल्डन इंडिया है या इसके अलावा भी कुछ है? देखिए, नीति आयोग की कोई बैठक ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हुई है, कई मुद्दों के ऊपर हुई है। आप मुझे बताइए, जो आपके विपक्ष के, चाहे हमारी पार्टी हो, टीएमसी पार्टी भी अपना नीति आयोग में कोई चीज बात अगर रखनी गई है कि हमें बंगाल के लिए हमें फंड नहीं मिलता है, नीति आयोग को यही तो है चीज है। नीति आयोग, आपने नाम उसका चेंज करा था, कांग्रेस ने इसका नाम दूसरा था, अब आपने नाम चेंज करा, नीति आयोग कर दिया। पर आप मुझे बताइए, बंगाल को या अन्य प्रदेशों को आपने फंड की कमी क्यों रखी है, क्यों नहीं देते हैं, क्यों व्यवहार गलत करते हैं, ये चीजें बहुत मायने रखती। पर आज जब दूसरा विषय अब चालू हो गया, मेरे को भी बोलना पड़ेगा। बोलिए। देश के अंदर हमारे जवान सरहद पे लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उन देश के इनके नेता, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के पैरों में नतमस्तक है देश के आर्मी, देश की सेना जो सरहद पे हमारी रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है, वो इंसान बड़ा है या जो बैठे हुए इनके नेता हैं ये बड़े हैं? कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। मोदी जी के सारा की चरणों को नतमस्तक है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर विपक्ष का कोई नेता आज ये कह देता तो ये कहते ये पाकिस्तानी लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं गोयल साहब से भी, पूछना चाहता हूं क्या किस तरीके की भाषा का प्रयोग आपकी पार्टी में होता है, क्यों आप लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं? आप बताइए, गुजरात के अंदर बैठे हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, आपके यहाँ के लोग, पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, नेता लोग, और हरियाणा में पकड़े जा रहे हैं, यूट्यूबर जितने हैं सब आपकी पार्टी के लोग हैं, प्रचार आपका कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जासूसी का। मुझे बताइए, देश में आपकी ही पार्टी के लोग जासूसी पाकिस्तान की करते हैं और दूसरों को बताते हैं पाकिस्तान का एजेंट। बड़े शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए ऐसे भाजपा के लोगों को, ऐसे नेताओं। ठीक है मेहरोत्रा साहब, आपने सवाल तो बहुत सारे पूछ लिए, लेकिन जवाब देने का एक मौका फिर से हम गोयल साहब आपको दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल पूछे हैं सर, जवाब भी दे दीजिए,
सबके मन को संतुष्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। जल्दी से गोयल साहब, वक्त कम है फिर भी। नहीं, मैं जो अपने टीएमसी के मेरे भाई बैठे हुए हैं उनको नहीं सुन पाया, उनकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, इसलिए उन्होंने क्या पूछा है ये मैं एक बार नहीं, सुन लीजिए क्या पूछा है। 2-4 सवाल जल्दी से मेहरोत्रा साहब, वक्त कम है फिर भी, बोल दीजिए। मैं इनसे खुद पूछना चाहता हूँ, देश की आर्मी बड़ी है या आपके देश के मोदी जी बड़े हैं इस देश में? मुझे बताइए, आर्मी ज्यादा बड़ी है या मोदी जी बड़े हैं? आर्मी ज्यादा बड़ी है या मोदी जी बड़े हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताइए ना कि आप उन्हें कह रहे हैं मोदी जी के पैरों में लगना तक है। आर्मी बड़ी है या मोदी जी बड़े हैं, आप पूछ रहे हैं। तो आप बताएंगे दोनों क्या पूछ रही है? अब इनके सुनने में नहीं आएगा, इनके कान बहरे हो गए। जो सही बात पूछोगे तो ये बहरे हो जाते हैं। कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों के मन में जो सवाल है उनके मन के हिसाब से जवाब ना मिले, जो जवाब मिल रहा है उससे लोग संतुष्ट न हो। खैर, इन सवाल जवाब की प्रक्रिया के बीच वक्त की भी कमी है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का वक्त निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीति आयोग पर छिड़ी राजनीति तो खैर चलती रहेगी, लेकिन सबसे मध्य में यही बात है कि देश का विकास कभी नहीं रुकना चाहिए, वह निरंतर प्रक्रिया है और उसे सतत चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।